दोस्तों, पेट्रोल पंप चलाते चलाते कभी कभी बड़े विचित्र विवादों से सामना होता है और बड़ी ऐसी स्थिति हो जाती है कि जिसे सुलझाना मतलब थोड़ी सी टिपिकल हो जाता है। तो आज मेरे पेट्रोल पंप पर इसी तरह की एक स्थिति आई और बाद में लेकिन सुलझ गया मामला। तो दोस्तों, हुआ यह था कि एक लग्जरी गाड़ी थी। उसमें पहले से कुछ 10-5 लीटर डीजल रहा होगा और उन्होंने कुछ एक अमाउंट का डीजल डलवाया उसमें। एक अमाउंट एक टिपिकल फिगर था, समथिंग 1111 का। और कुछ 7-8 किलोमीटर चलने के बाद उनकी गाड़ी खड़ी हो गई। लग्जरी गाड़ी थी तो उन्हें चिंता हुई, क्योंकि जरा सा भी काम निकलता है बहुत खर्चा मांग लेती है ये। तो उन्होंने पंप मैनेजर से बात करी तो मैनेजर ने बोला कि हम चेक कर लेते हैं सर, ऐसा नहीं है, गलती नहीं होती है, पर चेक कर लेते हैं। अब दोस्तों, चेक करने के नाम पर पेट्रोल पंप वाला क्या कर सकता है? कैमरे देखेगा। ठीक है, कैमरे अगर दूर लगे हों तो एक ही मशीन में पेट्रोल डीजल दोनों रहते हैं। सबसे मुफीद तरीका है कि मशीन का बिल निकाल लेंगे और ऑटोमेशन में देख लेंगे, क्योंकि ये जो 1111 फिगर था इनका, तो ये फिगर तो कोई बिरला ही ऐसा लेता है, ऐसा आउट फिगर में। तो ऑटोमेशन में देख लिया, डीजल ही था। अब लेकिन उनके मन में बात घर कर गई। वो कहने लगे नहीं, पेट्रोल तो गया है और मशीन में ऐसा भी हो सकता है कि डीजल दिख रहा है लेकिन पेट्रोल गया। हमने लाख समझाया उनको कि सर, ये ऑटोमेशन होता है, ये मंत्रालय के निर्देशानुसार डिज़ाइन हुआ है और ये कंपनियां कंट्रोल करती है। इसमें किसी डीलर या पंप वाले किसी का भी कुछ भी कंट्रोल नहीं हो सकता है। अगर वहाँ डीजल दिख रहा है तो डीजल ही गया है। नहीं, मेरे को स्मेल आ रही है, पेट्रोल जैसा लग रहा है और इसी कारण गाड़ी बंद हुई है। तो आप लड़के को भेजिए और उसके सामने मैं फिर शोरूम भेजूंगा, मैकेनिक से खुलवाऊंगा। अब रेगुलर ग्राहक थे तो भेजा लड़के को। हालांकि लड़का भेजने का इसमें कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ऑटोमेशन में था तो हम लोग संतुष्ट थे। अब वे जिद कर रहे थे बार बार, फिर भी हमने रिस्क लेकर भेजा लड़के को। रिस्क लेकर इसलिए कि दोस्तों, इसके पहले उन्होंने कहीं से डीजल डलवाया होता और उसमें कुछ मिस्टेक होती तो वो बिल भी हमारे माथे आ जाता। जबकि पेट्रोल पंप वाले का ये रहता कि ऑटोमेशन चेक करा लिया, हमारे यहाँ का डीजल चेक कर लो, डेंसिटी चेक कर लो। इसके अलावा पेट्रोल पंप वाला क्या कर सकता है? लेकिन फिर भी मैंने भेजा लड़के को, हमारे रेगुलर ग्राहक है, संतुष्टि होना जरूरी है। मैकेनिक आए। दोस्तों, यहाँ पर मैकेनिक आते हैं, अधिकतर मैकेनिक बंदों को सबसे पहला रहता है कि हाँ साहब, माल खराब मिलता है पेट्रोल पंप से। बिना देखे परखे सबसे पहला उनका ये रहता है। एक दो वाकई मेरे सामने ऐसे हो चुके हैं पहले दूसरे पंपों पे। तो फिर थोड़ा कुछ उन्होंने गाड़ी को देखा दाखा, कुछ चालू हुई। अरे यार, गलती हुई, वो ठीक है, ठीक है, ग्राहक है, वो गलत नहीं हो सकता। तो दोस्तों, यहाँ पर ग्राहक के लिए ये सीखने वाली बात है कि एक तो पंप वाला कुछ बोल रहा है, संजीदगी से बोल रहा है, तो एक बार विश्वास मान के देखिए। विश्वास नाम की भी एक चीज़ होती है दोस्तों। और दूसरा, अपना मत इस हद तक न ले जाए कि कोई तथ्य अगर सामने आ रहा है तो उसे भी नकारते हुए हम अपनी सोच को ले जाए कि नहीं, ऐसा हुआ होगा। और दूसरा इसमें सर, अपने पेट्रोल पंप के हम डीलर्स की, मैनेजर्स की, वो पूरे सिस्टम की एक कमी है। इतने सालों हो गए, ऑटोमेशन इतने बढ़िया तरीके से चल रहा है, सारी चीज़ें सब तरफ से बंधी हुई हैं, सब दिखती है चीज़ें। लेकिन आज भी 10 से 20% कस्टमर से ज़्यादा लोगों को इसको पता ही नहीं है।
तो आपसे निवेदन है कि जितने आपके कस्टमर्स हैं सबको आप बताते जाएं, जो रेगुलर कस्टमर्स हैं उनको तो बताते जाएं ऑटोमेशन क्या होता है, कैसे काम करता है। दोस्तों, मैंने अपने पेट्रोल पंप पर करीब 400 लोगों को बताया पिछले 6 महीने में, और आश्चर्य की बात है कि 400 में से 15-20 लोगों को मुश्किल से मालूम हो गया ऑटोमेशन क्या होता है, कैसे काम करता है। बाकी अधिकतर लोग तो आश्चर्य कर रहे थे कि इतना फुल प्रूफ सिस्टम है, हमें पता नहीं था। तो सरकार ने कंज्यूमर राइट के लिए डिज़ाइन किया है सिस्टम, तो कंज्यूमर को पता होना चाहिए, और इससे क्या उन्हें संतोष भी रहेगा, और कोई ऐसा विवाद की स्थिति होगी तुरंत निराकरण कर पाएंगे। बहरहाल आज का विवाद तो शांत हो गया, ग्राहक भी संतुष्ट हो गए। पर एक एनर्जी, समय सब लग गया, उनका भी लग गया, हमारा भी लग गया। एनीवे, जो सिग्नल लायक चीज़ें हैं वो मैंने बता दिया आपको। उम्मीद है इन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे आप। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।